गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे बुक की दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा द गिफ्ट ऑफ द मागी। कई जगहों पर प्रोनाउंसिएशन मैगी और कई जगहों पे माजी लिखा होगा, ठीक है। दैट इज मागी प्रोनाउंस ये दिया हुआ है, ठीक है। हम इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें 3 कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया है। पहला जो कैरेक्टर है वो डेला है, दूसरा जेम्स है एंड तीसरा जो कैरेक्टर बताया गया वो अनाउंसर, ठीक है। और साथ ही अनादर, अनाउंसर अनादर कोई तीसरे कैरेक्टर के रूप में यहाँ पे रखा गया है। ये एक तरह का प्ले है, ठीक है। और इसको शॉर्ट रूप में आपके सामने ये हम कह सकते हैं कि एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसको उठाकर दिया गया है। इस स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये टोटली एक लविंग पेयर के ऊपर है जो अपनी चीज़ों को, बहुमूल्य चीज़ों को का सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरे की डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक लव वंस दूसरे के लिए, दूसरे पार्टनर के लिए किस प्रकार से अपने पूरी डिज़ायर को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि वो अपने दूसरे पार्टनर के डिज़ायर को फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए पूरी होल स्टोरी है। उसके ऊपर यहाँ पे और भी जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा से इसको डिस्क्राइब किया और उन्होंने ये भी दिखाया है कि किस प्रकार से कोई चीज़ जब तक आदमी के पास नहीं होती तो उसके पास उसकी डिज़ायर रहती है कि ये चीज़ मेरे पास हो, ये चीज़ मेरे पास हो। लेकिन वही चीज़ें कब, कई बार वही कीमती चीज़ें जब आदमी को मिलती हैं तो उसका मूल्य नहीं रह जाता। ऐसा ही कुछ स्टोरी की लास्ट में एंडिंग होगी जब जो चीज़ की हमारे कैरेक्टर को डिजायर होती है और वही चीज़ उन्हें लास्ट में मिलती है, लेकिन वो मिलने के बाद भी वो उनके लिए यूजलेस होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस प्ले को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। ओके। Announcer, this is Christmas evening and is in her own one room ordinary flat. Della is counting her savings. Yes, they are $1.87। यहाँ पे अनाउंसर जो है अनाउंस करते हैं, मतलब वो बताते हैं, यहाँ का दृश्य, पहला दृश्य बताते हैं और वो बताते हैं कि ये क्रिसमस की शाम, क्रिसमस वाली शाम है, मतलब क्रिसमस अब आने वाली है उस शाम में। एंड इन हर वन रूम ऑर्डिनरी फ्लैट, एक साधारण सा फ्लैट है एक रूम का। और डेला जो कैरेक्टर है हमारी, वो क्या कर रही हैं, अपनी बचत को काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब जो उन्होंने सेव किया पूरे मंथ में, जो अपनी अर्निंग से बचाकर, तो उनके पास जो पैसा उन्होंने सेव किया उसको काउंटिंग कर रही हैं। और यस, काउंटिंग करने के बाद वो देखती हैं पूरा पैसा, जब काउंट करती हैं तो उन्हें वो टोटल कितना होता है, $1.87। सेंट्स जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, उसको पाइस या पैसा हम लोग बोलते हैं ना, जैसे उसी तरह यहाँ पर जो आना होते हैं उनको वो लोग सेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और डॉलर आपको पता ही है, ठीक है, डॉलर भी करेंसी है। तो यस, दे आर $1.87। उसके पास एक छोटी सी रकम होती है, टोटल $1.87। दिस स्मॉल अमाउंट वॉज सेव्ड इन पेनीज। और जितना भी था ये छोटे छोटी जो पैसा उसने बचाया था, ये उसने जैसे गुल्लक में हम बचाते हैं ना, वैसे ही उसने अपने गुल्लक में बचा के रखा था। 1 and 2 at the time of bulldozing the vegetable man and the butcher। और ये पैसा उसने किस प्रकार से बचाया था, उसने ये जो पैसा है वो बार्गेनिंग करके, जैसे मोल भाव करते हैं ना हम लोग, वैसे ही उन्होंने क्या किया, मोल भाव किया है। किससे? बुलडोजिंग द वेजिटेबल मैन एंड द बूचर। तो जो सब्जियां बेचने वाले आदमी होते हैं और जो मीट वूट बेचते हैं ना, उनसे इसने ऐसे तक जग करके, नोकझोंक करते हैं ना, बार्गेनिंग करके कुछ पैसे उसमें बार्गेनिंग में जो बचाए थे पैसे, उससे ये पैसे बचे हुए हैं। विथ सोप्स इन हर थ्रोट, उनके जो गला है वो किसी प्रकार से भर आया है, ठीक है। शी न्यू ही हैड ओनली दिस मच मनी टू बाई ए जिम। और वह ये जान रही थी कि उसके पास मात्र इतने ही पैसे बचे हैं जिससे वो क्या करे, जिम के लिए तोहफा खरीद सके। जिम
अनदर कैरेक्टर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस जिम। तो चलो हम लोग पहले जान लेते हैं कि जिम क्या है, उसके बारे में यहाँ बताने की कोशिश की गई है। ही इज मिस्टर जेम्स डेलियंगम। तो यहाँ पर जेम्स का पूरा नाम क्या है? जेम्स डेलियंगम यंग, ठीक है। लविंगली कॉल्ड जिम बाय हिज वाइफ, लेकिन उन्हें प्यार से उनकी जो पत्नी है वो क्या कहती है? जिम कहती है, ठीक है। She had been saving every pennies for month, और वो क्या करती है? हर एक आना तक वो क्या करती है? एक एक छोटा छोटा आना तक वो बचाती है महीने में, ठीक है। Nothing more could be saved with $20 a week income, और वो एक एक आना बचाने के बाद भी इससे ज्यादा वो नहीं बचा पाती। किसमें से? जो $20 उनके पति एक सप्ताह में कमाते हैं उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो उसकी आमदनी है वो काफ़ी कम है, ठीक है। और उस कम आमदनी में से भी अगर वो बचाने की कोशिश करेंगे तो कितना बचा पाएंगे? तो वही बताने की चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो इससे ज़्यादा नहीं बचा पाती। डेला टू हरसेल्फ, अब यहाँ डेला अपने आप से कहती है, क्या कहती है? ओनली $1.87 टू बाई ए प्रेजेंट फॉर जिम, माई जिम। तो कहती हैं खाली क्या $1.87, मतलब $1.87 से मुझे सिर्फ जिम के लिए कोई गिफ्ट खरीदना पड़ेगा, मेरे प्रिय जिम के लिए। ओह आई वांटेड टू बाय समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ऑन बाय जिम। अब वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए बहुत कुछ अच्छा चीज खरीदूं, जो कि क्या हो? दुर्लभ हो और बहुत ही बढ़िया हो, ठीक है। ऐसा वो कोशिश करती है, लाजवाब हो ऐसा, ठीक है। समटाइम जस्ट लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ऑन बाय जिम, और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक छोटी सी कोशिश होगी उनकी, ठीक है, कि उनके समीप वो अपना जो उसके प्रति अपना रेस्पेक्ट है, जो आदर है, जो अपना प्रेम की भावना है, वो कहीं ना कहीं वो किसी प्रकार से वो जिम के प्रति इसको व्यक्त कर पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो अपने आप से कहती है। अनाउंसर, तभी अनाउंसर की बात फिर आती है। डेला लुक एट हर सेल्फ इन द मिरर ग्लूमिंग। अब क्या था? डेला जो है वो अपने आप को शीशे में देखती है और बहुत ही ग्लूमली मीन्स सैडली, ठीक है, बहुत ही दुखी भाव से वो अपने आप को, बहुत ही दुखी भाव से वो अपने आप को किस में देखती है? शीशे में देखती है। एंड देन हर आईज शाइन ब्रिलियंटली, लेकिन तभी उसकी आंखें जो हैं खूब तेज चमकने लगती। दो हर फेस हैज लॉट्स इन कलर, तभी उनके क्या है? उनके जो चेहरे पर जो चमक जो थी चेहरे की, जो खो गई थी, अब उसमें एक चमक आने लगा है, उसमें एक रंग आने लगा। Rapidly she pulled down her hair and let it fall to the full length. तभी उन्होंने तेजी से क्या किया? अपने बालों को खींचा और क्या किया? उसको उसको पूरा नीचे तक जाने दिया, जितना वो बाल नीचे जा सकते थे उतना उसको जाने दिया। Now let's me tell you there are two possessions of the James Dillingham Young in which they both take a mighty pride. अब वो बोलती है, अब ये जो मौका है कि मुझे बताने का कि उनके पास अब उनको जो उनके एहसास कराने के या जेम्स डिलिंगन के लिए उसके पास अब उसे दो उपाय से सोचते हैं, ठीक है। बोथ टेक ए माइट प्राइड, जिनकी वजह से उन्हें गर्व होता है, दो ऐसी चीज़ें हैं उनके पास जिन पे उन्हें गर्व होता है। वन इज जेम्स गोल्ड, और जो पहला चीज़ है जिस पर जेम्स को गर्व होता है वो है क्या? जो उसके पास सोने की घड़ी है। दैट हैड बीन हिज फादर, वो किसकी है? उसके पिताजी की है। एंड हिज ग्रैंडफादर, और उसको किसने दिया था? उसके पिताजी को उसके ग्रैंडफादर। तो मतलब क्या था? वो ऐसी घड़ी थी जो उसके ग्रैंडफादर ने उसके फादर को दिया था, उसके फादर ने उसको दिया था, ठीक है। तो ये उसके लिए एक तरह से कीमती चीज थी, मूल्यवान चीज थी। द अदर इज डेलाज हेयर, और दूसरा कौन था? डेला के जो बाल थे, ठीक है, उसके लंबे बाल जो थे वो उसके लिए दूसरी कीमती चीज या बहुमूल्य चीज थी।
Had the queen of Sheba lived in the flat across the air. चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले दिन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।